Hello everyone. This question appears in Class 6th NCERT chapter of Symmetry. This is first question of its exercise 13.2. So the question says that find the number of lines of symmetry for each of the following shapes. So firstly पार्ट ए के लिए देखेंगे हम. So यहाँ हम एक horizontal line ड्रॉ करेंगे. So about it, upward direction में downward direction में both side shapes are exactly same. So this is line of symmetry. सेम हम यहाँ पे वर्टिकली भी इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम डायगनली भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. सो बाय ऑल लाइंस दिस शेप इज divided into two exactly same parts. So for part A, lines of symmetry is 4. से बी पार्ट के लिए चेक कर लेंगे हम. एक हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टली, एक हो जाएगी वर्टिकली. सेम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम. ये भी से सेम एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो जाएगी हमारे पास 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 4. तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी बी पार्ट के लिए 4. सी के लिए चेक करेंगे फिगर सी के लिए. सो एक हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टली, एक हो जाएगी वर्टिकली. इसे एग्जैक्ट टू सेम शेप्स में डिवाइड कर रही है. एक हो जाएगी हमारी डायगोनली, सेम डायगोनली. तो जाएगी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 एंड 4. सो पार्ट सी के लिए भी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी हमारे पास 4. फॉर पार्ट डी यहाँ देखेंगे अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हमारा शेप डिफरेंट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हम वर्टिकली ट्राई करेंगे. सो हियर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बोथ शेप्स आर एक्जेक्टली सेम. सो ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट. एंड अदर हम डायगोनली भी नहीं खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी नहीं खींच सकते हैं. सो यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. सो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर पार्ट डी इज 1. फॉर ई यहाँ देखिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी एक हमारी ये इसे एग्जैक्टली टू पार्ट में डिवाइड कर रही है. सेम एक हो जाएगी ये, एक हो जाएगी इसके वर्टिसेस जो इससे पास होगी. सो होगी 1 2 एंड 3. आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो भी ये एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सेम यहां से भी करके देख लेंगे हम एंड यहां से. तो देंगे 1 2 3 4 5 and 6. So for part E there are 6 lines of symmetry. So for part F हम चेक करेंगे. So for part F लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे हम. तो एक हो जाएगी हमारी ये इसे टू एग्जैक्टली इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. सेम एज इट इज इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे हम. तो ये एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सेम एग्जैक्ट शेप सेम एज इट इज. हम इसे यहां से कट करते हैं तो भी हम देखेंगे ये टू एग्जैक्टली सेम पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. सेम ऐसे ही हम इसे यहां से कर लेंगे एंड one line from here. So here are 1 2 3 4 5 and 6. So for part F line of symmetry is 6. For part G
यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली कट करके देखेंगे, सो ये हमारी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा यहाँ पर होता शेप तो ये एग्जैक्ट कॉपी होता। सेम हम वर्टिकली करेंगे तो भी हमारा एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा यहाँ नहीं आ रहा है, ऊपर की साइड है एंड उल्टा है, तो यहाँ पर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास। सो फॉर पार्ट जी देयर आर नो लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर पार्ट एच सेम। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं देन upward direction and downward direction में both side the shapes are different. Then हम vertical line draw करेंगे, same left side and right side shapes are different, so there is no line of symmetry. So for part H there is no line of symmetry, and for part I so हम देखेंगे इस स्लीव के जस्ट अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके अबाउट बोथ साइड शेप्स आर एग्जैक्टली सेम, सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री सेम एज इट इज। स्लीव के अबाउट भी कर देंगे हम, एंड एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारी इसके अबाउट स्लीव के अबाउट। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी हमारे पास 1 2 and 3. So for part I, line of symmetry is 3. Thank you.